मेरा इसमें मानना है कि सरकार जानबूझ करके इसको उलझाना चाहती है और वो आंकड़ा सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि इससे उनकी भी पिछले 33 साल की जो कारस्तानी है वो भी सामने आने वाली है। खुल करके सब कुछ आ जाएगा। बिहार के अंदर नीतीश कुमार को ये चुनौती है कि जिस तरह से तेज प्रताप बात कर रहे हैं, लाठी की बात कर रहे हैं, घेर लेने की बात कर रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार जी को चुनौती दे रहे हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर को हम तोड़ करके दिखा देंगे। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए ये सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक तरह से समझिए कि भैंस पर ये चढ़ चुके हैं और भैंस को पानी में जाना है। बिहार में इन दिनों नीतीश सरकार की जमकर फजीहत हो रही है। विपक्ष के निशाने पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और सवाल लालू यादव से भी पूछा जा रहा है। जातीय जनगणना जो थी उस पर जब हाईकोर्ट ने रोक लगाई तो सीधा आरोप ये लगा कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं। वहीं इन दिनों बाबा बागेश्वर जब पटना पहुंच रहे हैं तो इसको लेकर भी हिंदुत्व से जुड़ा जो कई मामला और सवाल है वो खड़ा हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो प्रवक्ता हैं राहुल कुमार मौजूद हैं। राहुल जी, जातीय जनगणना पर ब्रेक लग गई, आपके पार्टी ने स्टैंड तो क्लियर किया, लेकिन क्या वो त्रुटि रही जिसके कारण बैकफुट पर सरकार को जाना पड़ा? क्योंकि आपके भी नेता जातीय जनगणना के समर्थन में रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों जब हम लोग जदयू में थे उसी समय से हम लोग जातीय जनगणना को लेकर के बहुत पॉजिटिव थे कि इससे बहुत सारा डेटा आएगा, समाज की स्थिति सामने आएगी। बहुत हम लोगों की एक बहुत सारी कल्पनाएं थी कि समाज की वास्तविक स्थिति आ पाएगी, जो सामाजिक न्याय जो हुआ और 1931 में जो आंकड़े आए हैं उसके बाद एक लंबा समय हो गया, लगभग 90 साल, उसका बाद हम लोग एक आंकड़ा जुटा पाएंगे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने जिस तरह से इसको मतलब एक तरह से कहिए कि मेस क्रिएट किया है, एक तरह से बर्बाद करने की कोशिश की है। हाईकोर्ट के अंदर जब ये सवाल आया, हाईकोर्ट ने जो सवाल उठाया है कि ये संविधान में उल्लेखित है कि जातीय जनगणना या किसी भी तरह की जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, तो निश्चित तौर पर हमारी जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो कानून बनाया जाना चाहिए था बिहार विधानमंडल के अंदर, वो नहीं हुआ। हमने पोस्टरिंग तो किया, सभी दलों को लेकर के हम दिल्ली गए, हमने एक हाइप क्रिएट किया, फिर उसके बाद सब लोग साथ थे, कहीं इसमें कोई खिलाफ नहीं था। लेकिन बिहार सरकार के सामने जो जो सवाल आ रहे थे उस पर किसी तरह का इन लोगों ने कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया, कोई ग्राउंड पे कोई होमवर्क नहीं किया, विधानमंडल में नहीं काम किया। फिर सभी दलों को जब आप ले करके गए थे तो फिर यहाँ भी सभी दलों के साथ बैठ करके आप बात करते कि भाई इसको हम इस तरह से करने जा रहे हैं, या हमारे सामने महाधिवक्ता ने ये बताया कि ये सवाल हमारे सामने कानूनी तौर पर उठ रहे हैं, तो इसका निराकरण क्या है, क्या हमको कानून बनाना चाहिए। तो सिर्फ एक व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी की आकांक्षा है कि भाई हम इस जातीय जनगणना से मतलब हमारा एक कद बढ़ जाए, समाज का भला नहीं हो, बस इसका एक करते हुए दिखना चाहते हैं, करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। सवाल तो ये भी है ना कि नीतीश कुमार ने पिछले 6 साल 7 साल में कई जो नीति बनाई, शराबबंदी की भी बात कर लें तो फ्लॉप साबित होता है। तो क्या लगता है कि जो सलाहकार हैं सीएम नीतीश के, वो कहीं ना कहीं गुमराह कर देते हैं मुख्यमंत्री को? देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शराबबंदी वाला मसला जब आपने उठाया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था, और फिर इसको ये कोर्ट में विधानमंडल में जा करके कानून पारित करा करके, तो कई अवसर ऐसे आए हैं जब इनकी तैयारी नहीं होने की वजह से ये कोर्ट में जा करके फजीहत कराते हैं। पूरा बिहार अभी एक फजीहत का सामना कर रहा है, इतना सारा संसाधन लग गया, सब कुछ है, ठीक है, अभी अंतरिम ये है। लेकिन मेरा कहना है कि अब हमारी पार्टी का भी मानना है कि अब आगे जब भी आप कोर्ट जाएं तो पूरी तैयारी करके और पूरे देश के जो भी टॉप के लॉयर्स हैं उन सब को जुटाइए। जो सवाल हाईकोर्ट ने उठाए हैं उन सारे सवालों के निराकरण खोज लीजिए और उसको लेकर के बहुत पुख्ता तरीके से जाइए, ताकि जो डेटा अक्सर हाँ सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव के समय में ट्रिपल टेस्ट का मामला रहा हो, या और भी कई समय ऐसा होता है कि भाई आपके पास डेटा है, तो हमारे पास डेटा होगा तभी हम बहुत सारी पॉलिसी बना पाएंगे। तो किसी पार्टी का ये सिर्फ कह रहे हैं कि एक पार्टी खास जो है वो पीआईएल करा दिया या पर्दे के पीछे से काम कर रही है, भाई आप इस तरह का आरोप तब लगा रहे हैं जब वो आपके साथ दिल्ली तक की यात्रा करते हैं। मेरा इसमें मानना है कि सरकार जानबूझ करके इसको उलझाना चाहती है और वो आंकड़ा सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि इससे उनकी भी पिछले 33 साल की जो कारस्तानी है वो भी सामने आने वाली है। खुल करके सब कुछ आ जाएगा कि किस तरह से बहुत बड़े समाज को इन्होंने कहा कि प्रोवाइड किया है और उनके पास कोई स्थिति नहीं है।
तो इस तरह से चीज़ें हैं। ये इनको जो काम करना चाहिए था कानूनी स्तर पर, जो कानून बनाना चाहिए था विधानमंडल के अंदर, वो नहीं किया इन्होंने। जो बड़े बड़े वकील्स हैं उनकी कोई राय नहीं ली गई। जो बिहार के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको बैठा करके कोई बात नहीं। सभी दल, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि सभी दल को जो चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं नहीं हैं, जो लोग भी बिहार के अंदर काम करते हैं, विधानमंडल के अंदर हैं, सबको बिठाइए एक टेबल पे कि ये सवाल आया है और हम सबको मिल करके बिहार की बेहतरी के लिए ये डेटा हमको चाहिए। और ये एक व्यक्ति का लाभ और हानि का बात नहीं है, ये सभी के लाभ के की बात थी, सबको लेकर के चलिए। अच्छा, इन दिनों जो बिहार की सियासत है वो बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं उनके ऊपर टिकी है। पार्टी का आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि नीतीश कुमार से आप अलग चल रहे हैं, लेकिन जो बयान जेडीयू का आ रहा है, राजद का आ रहा है, हिंदुत्व सनातन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बात आसाराम तक जा रही है, कहाँ तक उचित है? देखिए, ये सिर्फ महागठबंधन का नूरा कुश्ती है। इस कार्यक्रम को गांधी मैदान में नहीं हुआ क्योंकि जगह छोटा था। ये कार्यक्रम नौबतपुर में हो रहा, तो वहाँ क्या बिना परमिशन के कार्यक्रम हो रहा है? परमिशन तो बिहार सरकार ने दिया होगा, तभी वहाँ टेंट पंडाल सब कुछ लग रहा है। अभी तो ये भी चर्चा आ रही है कि आरजेडी के विरोध को देखते हुए जो इसको एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल माइलेज उनको मिल जाए, एक तरह का समाज के अंदर डिवीज़न का काम ये लोग कर रहे हैं। और उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से आ रहा है या इस तरह की सूचना आ रही है कि उनको एयरपोर्ट से लेकर के नौबतपुर तक उनको एस्कॉर्ट करके ले जाया जाएगा। तो पहले आरजेडी जो है उनसे बात करे, जो उनको परमिशन दिया है, जो सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हैं। इसमें दूसरे हिंदुत्व और दूसरी चीज़ों का कोई मामला नहीं है। देश भर में आस्था के सवाल हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते रहें, कोई पहली बार बागेश्वर जी का मामला नहीं है। बहुत सारे संत आते हैं, प्रवचन देते हैं। अगर वहाँ पर कोई आपत्तिजनक बात होगी तो उसकी आलोचना हो। अभी तो कार्यक्रम नहीं हुआ, सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज। और बिहार के अंदर नीतीश कुमार को ये चुनौती है कि जिस तरह से तेज प्रताप बात कर रहे हैं, लाठी की बात कर रहे हैं, घेर लेने की बात कर रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार जी को चुनौती दे रहे हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर को हम तोड़ करके दिखा देंगे। तो ये चुनौती उनका है, वो अपना डील करें। उनका नूरा किस्ती, चूँकि उनको जाति जनगणना के सवाल पर, शराबबंदी के सवाल पर, क्राइम के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर जो आंदोलनरत हैं, नियोजित शिक्षक, इस तरह कई सवाल हैं जिस पे महागठबंधन को जवाब देना है। तो उनको जवाब नहीं सूझ रहा है, इसलिए वो इस तरह की नूरा कुश्ती करके मीडिया में एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा बिहार में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या नीतीश कुमार के साथ जाने या अब हटने के बाद मजबूत हुए हैं? देखिए, जब हम लोग गए थे नीतीश कुमार जी के साथ, तो हमारा एक नैतिक जिम्मेवारी थी। उस वक्त हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, जो हमारा बेस वोट है वही उनका भी है और उसका फ़ायदा आरजेडी को हुआ। उस वक्त भी हम लोग इस बात को ही लेकर के, और आपको पता है ये विधानमंडल के विधानसभा के उसमें है, रिकॉर्ड में है कि तेजस्वी जी ने किस तरह की बातचीत की, और उसके बाद हम लोगों ने फिर उस पर एक बात कही और हमारा दिल मिला उसको लेकर के। लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस जब महागठबंधन बना तो हमारे डिफरेंसेस यहीं पर हैं कि हमारी लड़ाई 94 से लेकर के 2005 तक जिस तरह से समता पार्टी बनी, फिर जेडीयू बना, उसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का रोल है। और जिस तरह से उन लोगों ने एक लड़ाई लड़के विरासत हासिल किया था, उस विरासत को सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए ये सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक तरह से समझिए कि भैंस पर ये चढ़ चुके हैं और भैंस को पानी में जाना है। देखिए, भैंस पर नीतीश कुमार चढ़ चुके हैं और इसे पानी में जाना है। निश्चित तौर पर इन दिनों जो बिहार के सियासी गलियारों में सियासत हो रही है और नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है, उस पर बेबाकी से अपनी राय राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता राहुल कुमार ने रखी है। कैमरा सहयोगी रौसिफ के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।